अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.2 में। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इन सब के शून्य भी निकालनी है और वो जांच भी करना है। जो मैंने अभी आपको संबंध बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस की बी अपॉन है, अल्फा गुणा बीटा सी अपॉन है, वो हमें जांच भी करनी है इन क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस की 2x माइनस का 8। शून्य निकालना है आपको। क्या निकालना है? शून्य के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, जो भी बहुपद होता है उसको किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। है समझ में? अब यहाँ पर नियम ढंग से देखना, इस नियम को हमें ढंग से देखना है। देखो एक्स स्क्वायर का जब गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। इसमें नियम क्या होता है, इस विधि का जो नाम है वो है गुणनखंड विधि। क्या विधि है? गुणनखंड विधि। द्विघात समीकरण को हल करने के आप कई सारे विधि पढ़ेंगे कक्षा 10 में। गुणनखंड विधि है, द्विघात सूत्र है, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। तो प्रश्न में जैसा बोलेगा, जिस विधि का वर्णन करेगा उसी विधि से ही हमें करना है। और किसी दूसरी विधि से आप करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोल रहा है तो आपकी मर्जी है, जो भी विधि आपको अच्छी लगती है उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, इसमें नियम क्या कहता है। ठीक है, ये जो 2 नंबर हैं इसको और इसको आपस में गुणा करो, 1 गुणा 8। ठीक है, 8 आ गया। हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनकी गुणा करें तो 8 आता हो और घटाए तो 2 आता हो। इसके गुणांक को देखा जाता है। हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनकी गुणा करें तो 8 आता हो और घटाएं तो 2 आता हो। बहुत अच्छा होगा अगर आपके मन में तुरंत क्लिक कर रहा है, क्योंकि आपको पता है 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आता है। पता चल गया? बहुत जल्दी क्लिक कर गया आपके मन में। अगर सपोज करो आपके मन में क्लिक नहीं कर रहे हैं तो जो भी नंबर गुणा करने पे आए ना उसको आप कर दो गुणनखंड। 2 चक्के 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और यही सबको गुणनखंड मिल जाएगा। जैसे कि 2 दूनी 4 और ये 2, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 2, 4 और 2 के गुणा करूँगा तो मेरे को 8 मिलेगा, 4 में से 2 मैं घटाऊँगा तो मेरे को 2 मिलेगा। ठीक है, यही से ही पता चल जाता है। अब देखिए कैसे किया जाएगा। ये माइनस है, यहाँ माइनस रखो। जब भी माइनस वाला हो तो ब्रैकेट लगा दो पहले ही। हमें रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि 1 प्लस माइनस आपका पूरा सवाल बिगाड़ देगा। तो क्या था, 4 और 2, तो 4x घटाना है तो घटाने का चिन्ह, फिर ये 2x। ठीक है, बाहर से क्या है माइनस के 8, इधर 0, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x अंदर गुणा करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। इस जोड़े से क्या उभयनिष्ठ? उभयनिष्ठ का मतलब ऐसी संख्या, ऐसी न्यूनतम संख्या जो दोनों पदों में जिसका भाग चला जाए। तो x का भाग दोनों में जाएगा, तो x की घात 1 बाहर आ गया। यहाँ x की घात 2 है, x की घात 1 आपने बाहर निकाल दी तो x की घात 1 ही बचेगा। ये x तो बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 4, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग दोनों में जाएगा? 2 बाहर आ गया, यहाँ से x बचा, 2 चौके 8। तो देखो मज़े की बात, ये चीज़ और ये चीज़ समान है। अगर समान है तो आपने सही किया है, अगर असमान आ रहा है तो आपने गलत किया है कहीं ऊपर। ठीक है, तो गुणनखंड बनाना है तो जो 2 बार आया है उसको 1 बार लिखो, और जो आपने ब्रैकेट मतलब जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, x प्लस का 2। फिर आपको क्या करना है, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो माइनस के 4 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 4। तो इसे मैं क्या बोल दूंगा अल्फा। ठीक है, इसे मैं बोल दूंगा अल्फा। फिर इधर लिखूंगा यदि
इसको 0 रखना है। अब प्लस के 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बीटा। तो ये मेरे दो मूल हैं। आंसर आ गया है। अब आपको क्या करना है, जांच। जांच के लिए देखो, सबसे पहले हमारे पास दिया है, क्या दे रखा है हमें, x² माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण में दे रखा है। ठीक, तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, b क्या होता है, x का गुणांक माइनस के 2, और c क्या है हमारे पास, माइनस के 8। कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो हम क्या करेंगे, पहला शून्यकों का योगफल जांच में सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बट्टा है। जैसे मुझे याद हो गया वैसे आपको भी याद हो जाना चाहिए। अल्फा हमारा कितना आया था, 4, प्लस बीटा हमारा कितना आया था, माइनस के 2, माइनस b हमारे पास कितना है, माइनस के 2, और a हमारे पास कितना है, 1। 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस गुणा माइनस प्लस, 4 में से 2 घटाओगे तो 2, 2 बट्टा 1 2, आ गया दोनों तरफ बराबर। दोनों तरफ बराबर हमें ये प्रदर्शित करता है कि हमने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है। फिर हम निकालेंगे दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा c अपॉन है। तो अल्फा हमारा कितना है, 4, बीटा हमारा है माइनस के 2, c हमारा है माइनस के 8, और a हमारा है 1। 4 दूनी माइनस के 8, और किसी भी संख्या को 1 से भाग देते तो ऊपर जो होता है वही आ जाता है। फिर से आगे बराबर, ये प्रदर्शित करता है कि हमारा उत्तर सही है। अगर बाय द वे समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना, ठीक है, और नोट्स बनाते हुए चलना, तभी ज़्यादा बेटर होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, x की जगह h लिख दे, y लिख दे, u लिख दे, t लिख दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड नंबर पर। क्या है ये, 4s² 4s प्लस 1, शून्य के लिए से क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0। फिर से वही चीज़, इसकी और इसकी गुणा करेंगे। तो ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 4 है और जोड़ने पे भी कितना है, 4 है। ठीक है, जोड़ने पे भी कितना है, 4 है। 2 2 2 गुणा 2 4 होता है, 2 2 को जोड़ो तो 4 होता है, सिंपल। तो यहाँ लिखेंगे 2s, चिन्ह है धन का, फिर लिखेंगे 2s, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, माइनस से गुणा सिर्फ ब्रैकेट के अंदर दिखा होगा, इसके गुणा फिर इससे भी मत कर देना। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से क्या कॉमन, 2 का भागा दोनों में जाएगा, h भी न्यूनतम 1 है, 2 दूनी 4, h² से h बाहर है तो यहाँ h बचेगा, 2h एक कम 2h। ठीक है, माइनस, फिर देखिए अब इसमें से कुछ भी भागा नहीं जाएगा, जो दोनों में भागा जा रहा हूँ। जब कुछ भी भागा नहीं जाए तो अब 1 लिख दो, ठीक है, और अंदर जो है वो लिख दो। चूँकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो चिन्ह अंदर का बदल जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। जो 2 बार है उसे हम क्या लिखेंगे, 1 बार, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में, क्योंकि ये गुणनखंड विधि है, गुणनखंड हम बना रहे हैं। ठीक है, सेम आ गया। यदि 2h माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, माइनस के 1 उधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस के 1, और ये 2 गुणा में इधर रखे क्या हो जाएगा, बट्टे में। ये अल्फा है
इसी तरह एच बराबर 1/2 यहाँ से भी आएगा और उसे हम क्या बोल देंगे बीटा, क्योंकि ये भी तो वही है ना, ये बीटा भी हमारा वही आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास देखो फिर से वही आ जाओ, बहुपद हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो ए हमारे पास कितना था 4, बी हमारे पास -4, सी हमारे पास 1 था। सबसे पहली चीज हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2 माइनस बी हमारे पास कितना है -4 और ए हमारे पास कितना है 4। एक आधा में आधा जोड़ो, या लॉसा पर 2 आ गया ना, नीचे समान है तो वही आएगा, ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, माइनस माइनस +4, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, आ गया 1 बराबर 1। ठीक, 1 बराबर 1 आ गया दोनों तरफ। अब लिखो, देखो दूसरा वाला, शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है अल्फा गुणा बीटा c/a, यही होता है। तो अल्फा कितना है हमारे पास 1/2, बीटा भी हमारे पास 1/2, c हमारे पास 1 है और a हमारे पास 4 है, 1 कम 1, 2 दूनी 4 है, दोनों तरफ बराबर। तो हमने जांच भी कर लिया आराम से। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पार्ट में। यह 6x² -3 -7x, तो ये व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्थित करने का तरीका है सबसे बड़ी घात, उसके बाद छोटी घात, उसके बाद अचर पद आता है। तो आप क्या लिखेंगे व्यवस्थित करने पर यह आ जाएगा 6x² -7x -3, शून्य निकालना है तो 0 रख दिया। नियम पता है हमें, इसकी गुणा इसके साथ है ना, ऐसी 2 संख्याएं हमें लेनी है, 6 गुणा 3 यानी कि 18। ऐसी 2 संख्याएं लो जिनको आप गुणा करें तो 18 है और घटाने पे 7 आए, 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो 9x -2x और बाहर है -3, -9 से अंदर गुणा कर दो तो ये -9x +2x, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से क्या भागा जाएगा दोनों में 3 का, और क्या x दोनों में कॉमन है, 3 दूनी 6, x² से x बाहर है तो एक ही x बचेगा, 3 तिया 9, x बाहर आ गया तो 3 ही बचेगा। अब यहाँ से कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दिन में दोनों का भागा चला जाए, जब कुछ भी नहीं होता है तो एक कॉमन निकाल लेते हैं, समान है यानी कि सही किया है। अब गुणनखंड बनाओ, जो 2 बार है उसको 1 बार लिखते हैं और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे में, यहाँ। ठीक है, फिर से वही, यदि 2x -3 बराबर 0, तो ये -3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा +3, तो ये 2 गुणा में रखे क्या हो जाएगा बट्टे में, इसे हम बोल देंगे अल्फा। अब इसको 0 रखोगे, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, और ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, ये बीटा हो गया हमारे पास। अब हमें जांच करनी है
तो देखो यहाँ ए के स्थान पर क्या है 6, ए के स्थान पर 6 है, बी के स्थान पर माइनस के 7 और सी के स्थान पर -3। ए के स्थान पर 6, बी के स्थान पर माइनस के 7 और सी के स्थान पर -3। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं शून्यकों का योगफल। जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। सूत्र अल्फा का मान कितना है 3/2 माइनस 1/3। ठीक है, माइनस है और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो डायरेक्ट रख दिया। बी का मान कितना है माइनस के 7 और ए का मान है 6। लॉस पर कितना आएगा 3 दूनी 6, इसके गुणा इसके साथ 3 3 9 माइनस 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस 9 में से 2 गया 7/6 7/6। ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ गया। अब शून्यकों का योगफल हो गया। अब निकालते हैं नंबर 2, शून्यकों का गुणनफल, जो कि होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा हमारे पास कितना है 3/2 गुणा बीटा हमारे पास कितना -1/3। सी हमारे पास क्वेश्चन में -3 और ए हमारे पास है 6। 3 से 3 कटा, 3 1 कम 3 3 दूनी 6। यहाँ से भी बचा -1/2, यहाँ से भी -1/2। तो दोनों तरफ बराबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथे में। देखिए ये है चौथा क्वेश्चन। ठीक, तो वो क्या है 4u² + 8u। शून्य निकालना है तो 0 रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो एक परिवर्तन है, इसमें सी अचर पद नहीं है, और जब अचर पद नहीं है तो वो जो ऊपर वाले जो विधि मैंने आपको सिखाई है तीनों क्वेश्चन में, ये यहाँ नहीं रख सकता। ठीक है, और जब भी एक पद मिस होता है ना, सवाल और आसान हो जाता है। तो हम यहाँ से उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो क्या कॉमन है दोनों में 4, तो दोनों में भागा जाएगा और यू भी कम से कम, तो 4u उभयनिष्ठ है। 4 बाहर आ गया, u² से u बाहर है तो यहाँ u बचेगा। 4 दूनी 8, u से u बाहर है, तो ये बन गए 2 गुणनखंड। यदि 4u बराबर 0, 4 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा, तो u का मान क्या होगा 0। ये हमारा अल्फा है। दूसरा, यदि u + 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर के हो जाएगा -2, तो ये हमारा बीटा है। चूँकि देखो a हमारे पास कितना था 4, b हमारे पास कितना था 8 और c हमारे पास था ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 0। ठीक, अब हम पहला काम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है हमारे पास 0, बीटा कितना है -2, बी कितना है हमारे पास 8 और ए कितना है 4, प्लस माइनस -2, 4 दूनी 8। आ गया दोनों तरफ बराबर, तो ये सही है हमारा। वो गुणनफल भी निकालो शून्यकों का गुणनफल। वो होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c अपॉन ए। अल्फा हमारा 0 है, बीटा हमारा -2 है, c हमारा 0 है और a हमारा 4 है। 0 इंटू समथिंग 0, 0 पर अपॉन समथिंग 0। आ गया दोनों तरफ इक्वल, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हमने आराम से कर ली। अब आते हैं 5वें में।
टी स्क्वायर माइनस 15, इसमें भी एक टर्म मिसिंग है, तो इसको भी आप उस मेथड से नहीं कर सकते, है ना, गुणनखंड विधि से। तो ये भी बड़ा आसान है। माइनस के इस तरह आके क्या हो जाएगा, प्लस का, टी का मान निकालना, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट का मान 15, ठीक है ना। अर्थात एक टी का मान एक बार प्लस में लोगे तो प्लस के अंडर रूट 15 आएगा, इसे हम अल्फ़ा बोलेंगे, और एक बार माइनस में लोगे तो माइनस के अंडर रूट 15 आएगा, इसे हम बीटा बोलेंगे, ठीक है। यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक कुछ क्या है, 1, टी के गुणांक को हम बी बोलेंगे, टी तो है ही नहीं तो बी हमारा 0 है, और अचर पद हमारा कितना है, माइनस के 15। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है हमारे पास, प्लस के 15, बीटा हमारे पास है अंडर रूट माइनस के 15, बी हमारे पास 0 है, ए हमारे पास 1 है। प्लस के रूट 15 में से माइनस के रूट 15 घटा दोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 बट्टा समथिंग क्या होता है, 0 आ गया दोनों तरफ बराबर। फिर निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा गुणा बीटा यानी कि सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा कितना है हमारे पास, प्लस के अंडर रूट 15, और बीटा कितना है, माइनस के अंडर रूट 15। सी हमारे पास माइनस के 15 है, और ए हमारे पास 1 है। अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15 सिर्फ 15, माइनस के 15 बट्टा 15, क्योंकि 2 बार अंडर रूट होने पर हट जाता है गुणनफल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ऐसे ही छठे पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। इसको करते हैं हम, तो ये वाला गुणनखंड से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें तीनों पद हैं, तो गुणनखंड आराम से हो जाएगा। नियम क्या कहता है कि इसकी गुणा इसके साथ, 3 चौके 12, ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करने पे 12 है और घटाने पे इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करें तो 12 आए और घटाएं तो 1 आए। अगर आपके मन में क्लिक कर रहा है तो सही है, 7 या 12, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। अगर नहीं कर रहा है तो आप ऐसे कट गुणनखंड करो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 3, 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए बड़ी संख्या क्या आई थी, 4, एक्स घटाना है, यहाँ पर कितना घटाना है, 3, माइनस के 4। तो माइनस जब भी होता है तो माइनस से अंदर गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस के 3x, बाहर है माइनस के 4, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से क्या हो, बनिष्ठ है केवल x, 3 बचेगा यहाँ, एक्स स्क्वायर से x बाहर आ चुका है तो सिर्फ x बचेगा, x बाहर है यहाँ से, फिर 4 बचेगा। इस जोड़े में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो कुछ भी जब कॉमन नहीं होता तो 1 लिखते हैं। और यहाँ पे जो आया है यहाँ पे भी तो वही आएगा ना, ठीक है। अब जो 2 बार आया होता है गुणनखंड बनाने के लिए उसको एक ही बार लिखा जाता है, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में x और ये प्लस का 1। फिर यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये माइनस के 4 के प्लस के 4, तो ये गुणे की तरह के बट्टे में हो गया, तो ये अल्फ़ा है। यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का आगे तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का, ये हमारा बीटा है। हमारे पास बहुपद क्या था, 3x स्क्वायर x माइनस 4। यहाँ देखो a कितना हमारे पास 3, b कितना है x का गुणांक माइनस का 1,
और सी हमारे पास कितना है, -4। अब इस वाले पार्ट का मैं जांच आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, एक आध प्रैक्टिस के लिए मैं अगर नहीं छोड़ूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो ये वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना है, जांच का। जितने भी अभी 5-6 मैंने किए ना, एक तो आप कर लो, आंसर तो मैं निकाल ही चुका हूँ, बस जांच आपको करने दे रहा हूँ। ठीक है, जांच करके कर लेना आप, जांच आराम से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। देखो, अगर आपको द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद याद करना है आपको। ठीक है, अगर आपके पास शून्यकों का योगफल है, ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अगर आपके पास शून्यकों का गुणनफल है, जिसे हम बोलते हैं अल्फा गुणा बीटा, यही होता है। तो जो द्विघात बहुपद होगा ना, उसका सूत्र पता है क्या होता है, एक्स के पदों में एक्स स्क्वायर यहाँ लगा दो, माइनस ब्रैकेट के अंदर आता है अल्फा प्लस बीटा, बाहर से एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। इस सूत्र को याद कर लो, अगर ये पता है यहाँ रखो, ये पता है यहाँ रखो, आंसर आपका द्विघात बहुपद आराम से निकल जाएगा झटके में, एक बार में। पहले संख्या पे आते हैं, पहले बोला है पहला योग है, उसके बाद गुणनफल है। ठीक है, तो शॉर्टकट में सिखा रहा हूँ आपको, मतलब शॉर्टकट नहीं है, प्रॉपर वे ही है। दिया है शून्यकों का योगफल, ऐसे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। दिया है शून्यकों का योगफल 1/4, और जो गुणनफल है अल्फा गुणा बीटा वो दे रखा है -1। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद सूत्र ये होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा गुणा अल्फा बीटा। मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4 एक्स, अल्फा बीटा का मान क्या है, -1। ये चीज़ है हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा हल कर लो। ठीक है, एक्स से कम एक्स बट्टे में 4 प्लस माइनस -1। ये भी एक आंसर है, ये भी आंसर है। लेकिन कभी कभी एमसीक्यूज़ में क्या होता है ना, ये आंसर आपको नहीं दिखाएगा, उसने थोड़ा और सरल किया होगा। कैसे, देखिए कैसे, देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, और लॉसअप क्या आ जाएगा, 4 1 कम 4। अब बड़ा वाला इसके आपने गुणा किया है, तो शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, इसके गुणा इसके साथ होता है, इसके गुणा इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर। ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, -4 1 कम 4। कुछ नहीं है तो बराबर 0 लोगे, इस तरफ कुछ नहीं है तो 0 है, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, तिरछे गुणा करो। किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है, और 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0। तो आंसर में आपका ये होगा पीछे एनसीईआरटी में, बराबर 0 मत लिखना, 0 लिखोगे तो समीकरण हो गया ना, आपसे द्विघात बहुपद पूछा है, समीकरण नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट था, पहला। दूसरा, अब दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ। शून्यकों का योगफल में √2 रखा है, और जो गुणनफल है वो 1/3 दे रखा है। तो जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा गुणा बीटा। मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, बाहर से एक्स, और अल्फा बीटा का मान क्या है, 1/3। या तो यहीं छोड़ो या थोड़ा और हल करो, क्या होगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 के गुणा इन दोनों में हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2x, इन दोनों में कर दी, क्योंकि लॉसअप हमारा 3 ही है, तो ऊपर 1 है तो 1 ही आ जाएगा।
भिन्नों का जोड़ घटाना अगर आता होगा तो ये तो बहुत ही आसान है ना, 0/1। तो फिर से वही, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें तो वही आ जाता है 3 0 0। तो यहीं पर छोड़ दो बहुपद, या यहाँ पे छोड़ना है या यहाँ पे छोड़ना है, आपकी मर्जी है। ठीक है, थर्ड पार्ट में आ जाओ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 0 दे रखा है, और अल्फ़ा गुणा बीटा हमारा √5 दे रखा है। ठीक, तो देखिए द्विघात बहुपद सूत्र डायरेक्ट लगा रहा हूँ। क्या होता है, x² माइनस की ये चीज़, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 0 गुणा x, और अल्फ़ा बीटा क्या है, √5। तो ये 0 गुणा समथिंग तो 0 ही होता है, तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस के √5 आंसर। ठीक है, ऐसे ही चौथा है, शून्यकों का योगफल भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x²। ये चीज़ मान रख दो, 1 गुणा x 1, तो यहाँ से आ जाएगा x², 1 गुणा x, x होता है प्लस 1 आंसर। ये भी हो गया। पांचवें पार्ट में आ जाऊँ। पांचवें पार्ट में शून्यकों का योगफल भी 1/4 दे रखा है माइनस का, और गुणनफल प्लस के 1/4। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x²। ये सूत्र है द्विघात बहुपद का, मान रख देंगे। माइनस का था ना, तो यहाँ माइनस लगा दो, और ये प्लस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। x एक कम x, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 4। डिटेल में सिखा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। पहले क्या करते हैं, भाग, 1 चक्कू 4 बार गया, 4 को ऊपर गुणा कर दो, 4 गुणा x, 4x² प्लस 4 एक कम 4, 1 को x से गुणा करेंगे वही आ जाएगा, 4 एक कम 4, 1 एक कम 1, तो ऊपर जो आएगा वही लिख दो, 4x² x + 1 आंसर। ठीक है, और छठा वाला क्या है, देखिए हमें दिया है, ऐसे पूरा एग्जाम में ऐसे लिखना है, दिया है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 4। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये हमें क्या दे रखा है, 1। लिखोगे आप, हम जानते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, x² अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। मान रखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है, बाहर से x, और अल्फ़ा बीटा का मान 1 आंसर। तो इस तरीके से हमारी जो चैप्टर 2 का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है वो हमने जाना, 2.1 किया, 2.2 किया, और इसी तरीके से सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। कक्षा 10 गणित।